मात्र 17 साल की उम्र में 1983 में हमारी शादी हो गई। सहार एयरपोर्ट के पास एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हमें मिल गई। मैं पार्ट टाइम रिक्शा चलाने लगा। गली गली घूम घूम के हम दूध डालने लगे। नमस्ते दर्शकों, आपका हमारे चैनल एक कदम सफलता की ओर के इस एपिसोड में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम उनकी कहानी लेकर आए हैं जिनकी कहानी संघर्ष से सफलता प्राप्त करने तक की है, लेकिन आज तक उन्हें अपनी कोई पहचान नहीं मिल पाई जिससे वो अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को प्रेरणा दे सके। हमारा मकसद एक कदम सफलता की ओर तो दूसरा कदम उस सफलता को उड़ान देना है और इसी के साथ उस व्यक्ति को सफल बनाने के पीछे जिनका संघर्ष रहा है, आज आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आज एक कदम सफलता की ओर की जो टीम है जिन्होंने इस मंच पे आने का हमें मौका दिया, आज पूरे दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस काबिल समझा। आज आप लोगों के समक्ष अपने जीवन के संघर्ष की कुछ कहानियां मैं शेयर करना चाहता हूं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने जीवन के संघर्ष की कुछ कहानी बताना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा जन्म 1989 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हैदरेपुर पोस्ट निभापुर जिला जौनपुर में हुआ। दोस्तों, पहली से लेकर तीसरी तक की शिक्षा हमारे उस गांव में हुई, लेकिन परिस्थिति खराब होने के कारण आगे की शिक्षा मैं अपने गांव में नहीं कर सका। फिर वहां से मैं मुंबई सांता क्रूज अपने पिताजी के पास आ गया। यहाँ आने के बाद चौथी में हमने बोरीवली सोडावाला लेन म्यूनसिपल स्कूल है, वहाँ पे हमने चौथी से लेके 7वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 8वीं से लेके 10वीं तक परेल में नरे पार्क हाई स्कूल में हमने शिक्षा ग्रहण की। उसी बीच मात्र 17 साल की उम्र में 1983 में हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद पिताजी ने हमें बोला कि बेटा मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। हमारी इच्छा थी कि मैं कुछ पढ़ूं, लेकिन परिस्थिति वीक होने के कारण आगे की पढ़ाई मैं नहीं कर सका। पिताजी का कहना था कि कहीं भी कोई ड्यूटी करो, छोटा मोटा काम करो। मैंने उनसे बोला कि पिताजी कहाँ करूं? बोले कहीं भी जाके रोड पे झाड़ू लगाओ, किराने दुकान में काम करो, दूध बेचो, कुछ भी करो, लेकिन करो। नौकरी की तलाश में मैं इधर उधर घूमने लगा। पेपर के माध्यम से सहार एयरपोर्ट के पास एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हमें मिल गई। 2 महीना ड्यूटी करने के बाद कुछ दोस्तों के माध्यम से सहार एयरपोर्ट में टैक्सी बुकिंग काउंटर पे हमारी ड्यूटी लग गई। दोस्तों, ड्यूटी में बड़ी लगन और मेहनत से करते गया। हमारी मेहनत को देख के हमारे बॉस ने हमारा प्रमोशन कर दिया, लेकिन हमारे दिल में एक चाह थी, एक उमंग था कि मैं और कुछ करूंगा, कोई बिजनेस करूंगा। ड्यूटी के साथ साथ मैं पार्ट टाइम रिक्शा चलाने लगा। शाम को 5 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं रिक्शा चलाया करता था। 1986 में पिताजी रिटायर हो गए। छोटी सी कंपनी में काम करते थे। रिटायर होने के बाद मात्र 70,000 रुपया उन्हें मिला था। माताजी से हमने प्रार्थना की कि पिताजी कहीं छोटी सी दुकान लेते थे तो हम लोग कुछ धंधा बिजनेस करते थे। समझे, माताजी ने पिताजी को बहुत समझाया कि हम पैसा लेके गांव जाएंगे तो वहां 2-4 बार बाजार जाएंगे, सब पैसा खत्म होगा। उनके रिक्वेस्ट करने के बाद पिताजी कल्याण में एक छोटी सी दुकान लिए, मात्र 60,000 रुपए में।
और दुकान खरीद के वो चले गए गांव। हम और हमारी माता जी बचे और हमारे सामने एक समस्या थी कि आगे कैसे किया जाए। कुछ पैसा माता जी के पास था, कुछ थोड़ा बहुत हम रखे थे, उसी में उसको छोटी सी टेबल कुर्सी लाके हम एक होटल चालू किए। होटल में मात्र 100 रुपए की लागत हमने लगाई। 2 लीटर दूध, 1 पाव चाय बुक्की, 1 किलो शक्कर, ये मेरी शुरुआत है। दोस्तों, संघर्ष करते गए और हमें कामयाबी मिलती गई। वो दिन हमें याद है, कोई एक हम रोटी भी खाते थे, अगर किसी ने बोला एक चाय तो हम रोटी छोड़ के भागते थे हाथ धो के। लेकिन हमारी मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों बाद हम उस होटल को प्रोग्रेस करते गए। उसमें चाय, कॉफ़ी, ओड़ा, भजिया, समोसा, जलेबी, मिठाई, उसको बढ़ाते गए। और साथ साथ हम सुबह दूध की डिलीवरी गली गली घूम घूम के हम दूध डालने लगे। ये प्रक्रिया चलती रही। करीब 6 साल तक हमने मेहनत किया। 6 साल जाते जाते हमारी धंधा बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया और बहुत अच्छे से समझा कि हम उसमें कामयाब हुए। 1-2 नौकर रख लिए और साथ में हमारी माता जी का आशीर्वाद हमारे साथ बहुत अच्छा था। समझा कि हमारे जीवन में मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ, जिनका आशीर्वाद और सहयोग मेरे साथ लगा रहा। हमारे जीवन में हमारे माता का बहुत बड़ा योगदान है। हम दिन भर चाय बनाते थे, माँ हमारी बैठ के ग्लास धोती थी। दोस्तों, वो दिन हमें याद है कि एक समय था जबकि हम 200 ग्राम दाल और आधा किलो चावल हमारी माँ बना के लाके हम लोग खा लेते थे, लेकिन किसी को अपनी आप बीती नहीं बताते थे, अपनी परेशानी नहीं बताते थे। पिताजी कई बार माताजी को गुस्सा किए कि ये सब छोड़ के तुम पुनः चलो हमारे साथ सांताक्रूज में रहो। लेकिन माताजी ने बोला, हम अपने बच्चे को छोड़ के आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी, आपको रहना है यहाँ आइए, हम आपका सेवा करेंगे। समझा। दोस्तों, उसी बीच हम एक धार्मिक स्थल से जुड़े। हमारे दिल में शिरडी के साईं बाबा की हमने कहानी सुनी थी, उनके कई गाने सुने थे। हमें लगा कि बम्बई में शिरडी में कोई मंदिर है साईं बाबा का। हमारे दिमाग में यही था कि बम्बई लोग शिरडी कहते तो हमें शिरडी समझ में आता था। 1987 की बात है। हम सुबह सुबह दुकान खोले। उसी बीच एक महिंद्रा जीप आके हमारे दुकान के सामने खड़ी हुई। उसके मालिक ने हमें 2 चाय का ऑर्डर दिया। चाय बना के जब हम उनको दिए तो हम उसी बीच उसकी गाड़ी को हम घूम घूम के देखने लगे, क्योंकि नई गाड़ी थी और ज़िंदगी में हमने कभी नई गाड़ी उतना देखा ही नहीं था, क्योंकि हमारे ज़िंदगी का 3 सपना था हमारा। बचपन से हम सोचे थे कभी हमारे पास पैसा आएगा तो हम एक स्कूटर जरूर लेंगे, एक घड़ी पहनेंगे और एक टेप रिकॉर्ड लेंगे। दोस्तों, ये मेरा सपना सुन के आपको समझ में आया कि मेरी कैपेसिटी क्या थी। हम जब सहार एयरपोर्ट में ड्यूटी कर रहे थे, उसी बीच हमने घड़ी लिया, पहली घड़ी उस समय लिया हमने। जब घड़ी का दौर चालू हुआ तो हम हर 8 दिन में घड़ी लेते थे, क्योंकि हम कस्टम गेट के सामने ही था हमारा काउंटर। सस्ते में लेके हम 2-4-8 दिन पहन के उसको बेच दिया करते थे। और एक टेप रिकॉर्ड भी वहीं से लिए हम। और तीसरा जो हमारा सपना है, वो कल्याण में आके हमने बजाज चेतक स्कूटर लिया। तो वही जब हमने जीप को देखा और उनसे पूछा कि सर कहाँ जा रहे हैं, तो बोले हम शिरडी जा रहे हैं। तो हमें लगा कि वो बम्बई शिरडी ही जा रहा है, क्योंकि हमें सांताक्रूज जाना था। तो उसने बोला चलना है तो चलो। हम शिरडी समझ के हम उससे गाड़ी में बैठ गए। जब नासिक हाईवे से वो टर्न मारा, बोला सर कहाँ जा रहे हैं? बोले शिरडी। हमके कहाँ है शिरडी? बोले नासिक के आगे शिरडी है। वहाँ जाने के बाद पहली बार जब हम वहाँ गए तो हमें एक नया तेज मिला। बाबा का दर्शन करते ही है नई उमंग मिली, हमें नया रास्ता मिला, नई ज्योति मिली। वहाँ से जब हम आए
तो 1-2 महीने बाद हमें फिर से लगा कि मैं फिर से बाबा का दर्शन करूं, लेकिन अब कैसे करूं। कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ से मनमाड जाओ, मनमाड में से वहाँ एसटी मिल जाएगी। दोस्तों, पहली बार यहाँ से हम मनमाड गए, वहाँ से एसटी द्वारा हम शिरडी पहुँचे। बाबा का दर्शन पाके हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वहाँ से एसटी पकड़ के हम कल्याण आ गए। 2 से 3 महीने बाद कल्याण जाते हुए रास्ते में हमें भंगार में एक 5,000 रुपये मात्र का एक रिक्शा मिला, फ्रेंड रिक्शा। भंगार में हमने 5,000 का कई सालों से खड़ा था, वो रिक्शा लिया और उसे ढकेलते हुए उसको बनाए और थाना फिलिप्स गैरेज में लेके गए, वहाँ उसको ट्रॉली टेम्पू बनाया। ट्रॉली टेम्पू बनाने के बाद जो है अपने माता पिता को उसके ट्रॉली में बिठा के हम चलाते हुए शिरडी पहुँच गए। और वहाँ से आने के बाद हमारा धंधा और टेम्पू होटल दोनों अच्छी तरह चलने लगी। 2-3 महीने बाद हमने फिर से नया एक टेम्पू लिया, मम्मी पापा को बिठा के फिर से हम शिरडी गए। ऐसा हमारा चलता रहा और बाबा का आशीर्वाद हमें मिलता गया। उसी बीच हमने एक बजाज चेतक स्कूटर लिया 1982 में, जो कि मेरा बचपन का सपना था। उस स्कूटर को मैं 3 बार यूपी लेके गया। जिस ट्रेन से जाते थे उसी ट्रेन में उसको लेके जाते थे, और जब आना हुआ तो उसको लेके बम्बई आते थे। 98 में हमने एक महिंद्रा जीप लिया सेकंड हैंड। उस जीप से छोटा मोटा भाड़ा भी मारते थे और हर महीना शिरडी भी निकलते थे। 1999 में हमने श्री कृष्णा टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ऑफिस डाला। बाबा का आशीर्वाद रहा। उस समय हर साल 1 से 2 गाड़ियां होती गई, ऐसे 13 से 14 हमारी खुद की गाड़ियां हो गई। दोस्तों, ये हमारी जैसी श्रद्धा है। और उसी बीच 2006 में हमने बाबा का एक मंदिर बनाया, उनको स्थापित किया घर में। उसी उपलक्ष्य में 18 जनवरी को हम एक बड़ा भंडारा रखते हैं और कम से कम 2 से 3 हज़ार पब्लिक आती वहाँ पे। और दूसरे दिन 19 जनवरी को हम 2 से 250 लोगों को शिरडी, नासिक, त्रिंबक की यात्रा निकालते हैं। ये फ्री सेवा रहती है। और 99 के बाद हर महीना हम शिरडी जाने लगे समझे। आज तक कोई भी महीना गैप नहीं हुआ। दोस्तों, मेहनत और ईमानदारी जो रहता है वो कभी बेकार नहीं जाती है, और जो मेहनत करके बनाया हुआ है वो हमेशा टिकाऊ होता है। जब हम होटल चलाते थे उस समय कोई अगर प्लेट में कुछ छोड़ दिया तो हमें चिंता हो जाती थी, क्यों छोड़ा। तो जाने के बाद वो चीज को बाहर से हम टेस्ट करके देखते कारण क्या है। इसलिए आप लोगों को सजेस्ट है कि कभी भी अपनी कमी को ढूंढते जाओ। जब तक आप अपनी कमी को ढूंढेंगे नहीं तब तक उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, ना तो धंधे को प्रोग्रेस कर पाएंगे। शुरू से लगन था कि हमेशा हम अपनी कमी को ढूंढते रहे। और धंधा कोई भी हो, शुरू करने के पहले उसकी जानकारी लो। उदाहरण के लिए जैसे आप होटल चालू कर रहे हैं तो होटल में क्या सामान लगता है, क्या बनता है, उसकी कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगी आगे आप कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए संघर्षी जीवन है, संघर्ष करना बहुत जरूरी है। और साथ साथ कुछ माता पिता का आशीर्वाद, कुछ प्रभु का आशीर्वाद ही जरूरी है। दोस्तों, मेरे इस संघर्षमय जीवन में मेरे माता पिता और मेरे आराध्य गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। और मेरे पत्नी का भी हमारे इस जीवन में बहुत बड़ा योगदान था, जिसे मैं आप लोगों के समक्ष मिलवाता हूँ। धन्यवाद।
नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, ये हमारी पत्नी हैं। हमारे इस संघर्षमय जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। हमारे हर पल हर पग पग पे इनका सहयोग रहा। धन्यवाद। दोस्तों, श्री कृष्णा टूर्स एंड ट्रैवल्स, इसकी स्थापना 1999 में हमने चालू किया था। हमारे यहाँ रेल बुकिंग, एयर बुकिंग और बस की बुकिंग यहाँ होती है। हमारे यहाँ 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 सीटर, 9 सीटर, 17 सीटर, 20 सीटर, 31, 35 और 54 लग्जरी, सेमी लग्जरी बसेस ये यहाँ पे मिलती है 24 आवर्स। और हमारी डेली पैकेज गोवा, महाबलेश्वर, बेंगलोर, मैसूर, ऊटी, मुंबई दर्शन की डेली एक गाड़ी हमारे यहाँ से निकलती है। सीडी लीजिए, पर डे 4 गाड़ी हमारे यहाँ से निकलती है, सीडी शनि शिंगणापुर। और हमारी डेली सर्विस है धुलिया, जलगांव, भुसावल, अमलनेर, चोपड़ा, सातारा, कोल्हापुर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, ये डेली सर्विस है हमारे यहाँ से। दोस्तों, हम हर महीना सीडी की यात्रा करते हैं। 2-4 आदमी जाना हुआ तो हर महीना फ्री सेवा है। और साल में एक बार 18 जनवरी को हमने एक साईं मंदिर बनवाया है। उसी दिन उस मंदिर में बाबा की स्थापना की थी। उसी उपलक्ष्य में बड़ा विशाल भंडारा करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक जितने भी जान पहचान के लोग हैं, कम से कम 2 से 3 हज़ार की संख्या में लोग उस भंडारे में आते हैं। और 19 जनवरी को हम शिरडी, नासिक, त्रिंबक की फ्री यात्रा करवाते हैं, जिसमें लगभग 2 से 250 लोग रहते हैं। और जो यात्रा फ्री है, कभी भी आप लोग सेवा का चांस दें और उस यात्रा में भाग लें। दोस्तों, हमारा एड्रेस है श्री कृष्णा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हमारी बिल्डिंग का नाम है क्रिस्टल प्लाजा, पूना लिंक रोड, संतोष नगर, 30 गांव। ये हमारा प्रॉपर एड्रेस है। नीचे लिंक पे हमारा नंबर मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं।